हेलो, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है लास्ट पार्ट ऑफ 4 पार्ट सीरीज अ ट्विस्ट इन द टेल के लास्ट पार्ट में। ये 4 पार्ट सीरीज थी और आज मैं आप सबको इसकी लास्ट 3 स्टोरीज की समरी बताऊंगी। जो पहली स्टोरी है उसका नाम है अ चैप्टर ऑफ एक्सीडेंट। अ चैप्टर ऑफ एक्सीडेंट की स्टार्टिंग होती है पैट्रिक ट्रेवर्स से। वो स्की करने आए हैं वेबर में और उनकी मुलाकात होती है एडवर्ड उनकी वाइफ कैरोलिन से। जो एडवर्ड है उनकी आर्ट गैलरी है, तो पैट्रिक कहते हैं कि वो उनकी आर्ट गैलरी में आएंगे और कुछ 6 हफ्ते बाद वो उनकी आर्ट गैलरी में जाते हैं और वहाँ से एक पेंटिंग भी लेते हैं। तो वो एडवर्ड और उनकी वाइफ को अपने घर पे बुलाते हैं, कैरोलिन को अपने घर पे डिनर पे इनवाइट करते हैं। वो लोग वहाँ जाते हैं तो एडवर्ड जो होते हैं उनको देख के ये लगता है कि जो पैट्रिक है वो उनकी वाइफ के तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद जब पैट्रिक होते हैं वो अपनी पेंटिंग एडवर्ड के पास वापस भिजवा देते हैं और उस पेंटिंग पे एक नोट लिखा होता है। उसमें पैट्रिक ने ये लिखा होता है कि वो इसकी टेक केयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो पेंटिंग वापस भिजवा रहे हैं। जो एडवर्ड होते हैं उनको ये देख के कुछ ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगता। वो ये कहते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन जो कस्टमर होते हैं वो वापस आ जाते हैं कुछ टाइम बाद। जो एडवर्ड है उनके फ्रेंड हैं डार्सी, वो बताते हैं कि उनका और उनकी वाइफ डायना का डिवोर्स हो रहा है और इनका मेन रीज़न पैट्रिक है। तो ये सुन के एडवर्ड को बहुत शॉक लगता है और उनको लगता है कि उनकी वाइफ कैरोलिन और पैट्रिक का भी कुछ अफेयर है, लेकिन जब वो चेक करते हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन वो पैट्रिक से बहुत ही गुस्सा होते हैं और वो उनको मारने का प्लान बनाते हैं। तो जनवरी में जब एडवर्ड और उनकी वाइफ कैरोलिन स्की करने जाते हैं तो उनको पता होता है कि वहाँ पे पैट्रिक आएंगे और वहाँ पे पैट्रिक आते हैं और वो एडवर्ड से मिलते हैं। तो जब दोनों स्की कर रहे होते हैं तो पैट्रिक का एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो एडवर्ड होते हैं उन्होंने ये प्लान किया होता है। उन्होंने जो स्की करने पे जो फ्लैग लगे होते हैं वो उनकी जगह बदल देते हैं, जिसके कारण जो पैट्रिक है उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो बिना ये देखे कि पैट्रिक जिंदा है या नहीं, वो जो एडवर्ड होते हैं वो कैरोलिन के साथ वापस होटल चले जाते हैं, कैरोलिन के पास होटल में चले जाते हैं। तो जो कैरोलिन होती हैं उन्हें जब एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ सुनाई देती है तो वो कहते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो कहते हैं कि काश ये एक्सीडेंट पैट्रिक का हो, ये पैट्रिक का हो गया हो। तो ये सुन के एडवर्ड को बहुत शॉक लगता है। वो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो कहती हैं कि जो पैट्रिक है उन्होंने उनको प्रपोज किया था, तो ये इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो जब एडवर्ड और कैरोलिन वापस स्की करने जाते हैं तो जो एडवर्ड है वो कहते हैं कि उनके पैर मुड़ गए, उनके पैर में मोच आ गई है, इसके लिए उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाए। तो वो वहाँ जाते हैं। बस वो वहाँ हॉस्पिटल इसलिए जाते हैं ये देखने के लिए कि पैट्रिक जिंदा है या नहीं। तो ये इसकी स्टोरी है। इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पैट्रिक जिंदा भी होते हैं या उनका एक्सीडेंट होता है या वो जिंदा नहीं होते। जो कैरोलिन होती है उनको एडवर्ड के प्लान के बारे में पता होता है या कैसे पता चलता है, और जो एडवर्ड होते हैं वो कैसे प्लान करते हैं पैट्रिक को मारने का। तो जो सेकंड स्टोरी है उसका नाम है लूप होल। लूप होल की स्टार्टिंग होती है जो गोल्फ क्लब है उससे। गोल्फ क्लब में 2 दोस्त हैं, उनके आर्गुमेंट से इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। जो दोस्त हैं उनका नाम है फिलिप और माइकल। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और उनकी आर्गुमेंट चल रही होती है। ये इस स्टोरी की स्टार्टिंग है। जो माइकल है उनकी जॉब को लेके फिलिप और माइकल में आर्गुमेंट चलता है। आर्गुमेंट इतना बढ़ जाता है कि दोनों में फाइट हो जाती है। तो जो क्लब के प्रेसिडेंट होते हैं वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, वो चले जाते हैं। तो माइकल कहते हैं कि वो फिलिप के ऊपर केस करेंगे और उनसे 1,00,000 पाउंड मांगेंगे। तो लेकिन जो फिलिप होते हैं वो बाद में केस विड्रॉ करना चाहते हैं। तो जो माइकल होते हैं वो उनसे इतना पैसा मांगते हैं, 1,00,000 पाउंड मांगते हैं। जो फिलिप होते हैं वो उन्हें दे देते हैं। तो ये इसकी स्टोरी है। इसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों की जो फिलिप और माइकल हैं उनकी फ्रेंडशिप पहले जैसी हो भी पाती है या नहीं हो पाती, वो केस क्यों करते हैं और केस क्यों विड्रॉ कर लेते हैं फिलिप। ये इसकी स्टोरी है। जो थर्ड स्टोरी है उसका नाम है क्रिस्टीना रोजेंथल इस स्टोरी का नाम है। इसकी स्टार्टिंग होती है एक लेटर से
जो राबी हैं उनके लड़के बेंजामिन, उन्होंने अपने फादर को, राबी को ये लेटर लिखा है और पूरी स्टोरी इसी लेटर पर है। तो जो बेंजामिन है वो इस लेटर में बताते हैं कि उनको जो क्रिस्टीना होती हैं वो उन्हें कहाँ मिलती हैं, वो उन्हें कैसे पसंद करते हैं, फिर क्रिस्टीना उन्हें कहाँ मिलती हैं, उन दोनों का कैसे अफेयर होता है। और इसमें जो बेंजामिन और क्रिस्टीना है वो मिलते हैं और उनका अफेयर होता है। तो जब अफेयर होता है तो जो क्रिस्टीना होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्रिस्टीना के फादर मना कर देते हैं। तो वो क्रिस्टीना को कहीं और लेके चले जाते हैं। तो जो बेंजामिन होते हैं वो अब लॉयर बन गए हैं। तो एक दिन वो क्रिस्टीना को देखते हैं एक लड़के के साथ, छोटे लड़के के साथ, 4-5 साल का लड़का होता है और उन्हें पता होता है कि ये लड़का उनका है। तो जो क्रिस्टीना और बेंजामिन होते हैं वो वापस बाद में मिलते हैं और क्रिस्टीना का डिवोर्स हो चुका होता है और क्रिस्टीना और बेंजामिन साथ रहते हैं और जो क्रिस्टीना होती हैं वापस प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ये इसकी स्टोरी है। इसमें बस बेंजामिन होते हैं, वो उन्होंने ये लिखा है कि कैसे वो क्रिस्टीना से मिले और फिर आगे क्या हुआ, इसके लिए आपको ये नॉवल पढ़ना पड़ेगा और ये स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी। ये मेरी सेकंड फेवरेट स्टोरी है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट स्टोरी थी, जो पहले पार्ट में मैंने आपको उस स्टोरी के बारे में बताया था, वो मेरी फर्स्ट फेवरेट स्टोरी थी। अब ये मेरी सेकंड फेवरेट स्टोरी है। इस पूरे 12 स्टोरीज़ में ये मेरी सेकंड फेवरेट स्टोरी है। तो इसके बाद मैं आपको दोबारा मिलूँगी जेन ऑस्टिन के नॉवल को लेकर समरी बताऊँगी। सी यू गाइस, बाय।